प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम उपसर्ग पढ़ा चुके हैं। अगर उसे देखना है तो आप लोग ऊपर आई बटन को दबाएं और उपसर्ग को देखें। तो प्रत्यय के लिए ऐसा ही हमने उपसर्ग में भी बताया था। उपसर्ग पढ़ाते समय 2 लाइन की हमने कविता बनाई थी, दिया है उसमें, जिसको याद कर लेंगे तो डिफिनीसन और प्रकार याद हो जाएगा। उसी तरह से जैसे अभी हम प्रत्यय का बताने जा रहे हैं, तो प्रत्यय के लिए हम 6 लाइन की कविता एक बताने जा रहे हैं, जिसको याद कर लेने से प्रत्यय का परिभाषा, प्रत्यय क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब कुछ इस 6 लाइन की छोटी सी कविता में याद हो जाएगा, जिससे आप लोग कभी जीवन में भूल नहीं सकते प्रत्यय क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय का परिभाषा क्या है और कितने प्रकार हैं। तो इसको सबसे पहले देखिए, वो क्या है, आप लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसको देखते जाइए, स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे। जिस शब्द के अंत में जुड़ जाता, जिस शब्द के अंत में जुड़ जाता, फिर अर्थ उसी का मुड़ जाता। मुड़ जाने से तात्पर्य है अर्थ परिवर्तन हो जाने से। जिस शब्द के पीछे अर्थ में जुड़ जाए, पीछे जुड़ जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, ये इसका डेफिनेशन होता है। तो इसको लिखा गया है कि जिस शब्द के अंत में जुड़ जाता, फिर अर्थ उसी का मुड़ जाता। अर्थ मुड़ने से, बदलने से है। स्रोत प्रकृति 2 होते भेद। इसके 2 प्रकार होते हैं, स्रोत और प्रकृति। प्रकृति के आधार पर प्रत्यय के भेद और स्रोत के आधार पर प्रत्यय के भेद। तो इस तीसरी लाइन है, स्रोत प्रकृति 2 होते भेद, याद रखो न होगा खेद। अगर इसको याद रखेंगे तो कभी दुख नहीं होगा। हमेशा आप इसको लिख सकते हैं प्रकार के साथ, डिफिनीशन के साथ। नेक्स्ट लाइन है, स्रोत के भेद। अब स्रोत और प्रकृति जो 2 भेद होते हैं, उसके भी 2 स्रोत के 2 भेद होते हैं। तो स्रोत के कौन कौन से, स्रोत के 3 भेद होते हैं। स्रोत के जो भेद होते हैं वो तत्सम, आगत, तद्भव। तो चौथी लाइन, 5वीं लाइन हो गई, स्रोत के भेद तत्सम, आगत, तद्भव। और लास्ट लाइन है कृत। और कृत जो प्रत्यय है दूसरा, कृत तद्धृत 2, प्रकृति के से उद्भव। प्रकृति का जो 2 प्रकार है प्रत्यय के, स्रोत और प्रकृति। स्रोत और प्रकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं इसके, स्रोत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर हो गया तत्सम, आगत, तद्भव, और प्रकृति के आधार पर कृत और तद्धृत। ये 2 प्रकार हैं इसके। तो इस तरह से इस 6 लाइन की छोटी सी कविता को भी याद कर लेंगे तो प्रकार और प्रत्यय का डिफिनीशन याद हो जाएगा। अब हम अलग अलग परिभाषा के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय की जो परिभाषा हिंदी साहित्य के विद्वानों ने दिया है, हम उसको बताने जा रहे हैं। तकनीकी परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके रूप या अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप या अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। यही कविता में भी था, अर्थ में परिवर्तन कर देता है बाद में जुड़ करके। अब हम कुछ उदाहरण इसके देखेंगे, इस प्रत्यय के। तो जैसे बच्चा प्लस पन, इसमें जोड़ दिया गया है बचपन, बच्चा प्लस पन, बचपन। अपना प्लस पन, अपनापन। तो इस तरह से शब्द बच्चा है, उसमें पन जोड़ दिया गया। शब्द अपना है, उसमें पन जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जब बाद में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर दे, पीछे जुड़ करके शब्द के, किसी शब्द में पीछे जुड़ करके कोई शब्दांश अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो प्रत्यय होता है। अब हम इसके प्रकार को देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, स्रोत के आधार पर और प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। जैसे कविता में बताया गया है कि स्रोत और प्रकृति 2 इसके भेद होते हैं। फिर स्रोत के 3 होते हैं और फिर प्रकृति के 2 होते हैं। तो स्रोत के आधार पर जो होता है उसको देखते हैं। स्रोत के आधार पर जो पहला है वो तत्सम प्रत्यय है। तत्सम,
जैसा कि तत्सम शब्द ही है, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत से सीधे सीधे, तत् माने उसके सम माने समान। हिंदी भाषा में संस्कृत के जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत का जो प्रत्यय हिंदी में प्रयोग होता है उसे तत्सम प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम कुछ देते हैं, बाकी आप लोग बुक में प्रैक्टिस करते रहेंगे। मान, मान जैसे प्रत्यय है, बुद्धि में जोड़ दिया गया बुद्धिमान, श्री में जोड़ दिया गया श्रीमान। उसी तरह से वान, वेगवान, धनवान बाद में जुड़ा है वेग में और धन में। उसके बाद त्व, महत्व, गुरुत्व, गुरु में त्व, महत्व में त्व जुड़ दिया गया महत्व, लघु में त्व, लघुत्व। तो इस तरह से त्व का भी है। अनीय, अनीय मतलब पठ, पठ मूल शब्द है, उसमें जुड़ दिया गया अनीय, पठनीय। दर्शन में अनीय जुड़ दिया गया दर्शनीय। तो ये सब जो प्रत्यय हैं ये संस्कृत के प्रत्यय हैं, इसलिए इसे तत्सम प्रत्यय कहते हैं। और भी बहुत से हैं, बुक्स में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है दूसरा तद्भव प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्ययों से हिंदी में जो अपने प्रत्यय विकसित कर लिए, संस्कृत के प्रत्यय थे पहले लेकिन वो परिवर्तित होकर के हिंदी में वो विकसित हो गए, परिवर्तित हो गए, उन्हें तद्भव प्रत्यय कहते हैं। फिर से देख लें डेफिनेशन। संस्कृत प्रत्ययों से हिंदी ने जो अपने प्रत्यय विकसित कर लिए उन्हें तद्भव प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईय, राष्ट्र में ईय जोड़ दिया गया राष्ट्रीय, भारत में ईय जोड़ दिया गया भारतीय। उसी तरह से बड़ी ई भी है। धन, धन में बड़ी ई जोड़ दिया गया धनी, भीतर में बड़ी ई जोड़ दिया गया भीतरी। उसी तरह से नी है, चांद में नी जोड़ दिया गया चांदनी, शेर में नी जोड़ दिया गया शेरनी। आन है, चाल में आन जोड़ दिया गया चालान, उड़ में आन जोड़ दिया गया उड़ान। इस तरह से है ये सब तद्भव प्रत्यय। उसके बाद है तीसरा जो है वो विदेशी या आगत प्रत्यय, जो दूसरी भाषा से आए हैं उन्हें विदेशी कहते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द। जैसे कुछ एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। मंद, अक्ल में मंद जोड़ दिया गया अक्लमंद, मूल शब्द है अक्ल। जरूरत मूल शब्द है, मंद जोड़ दिया गया जरूरतमंद। उसी तरह से खाना, खाना मूल शब्द है, तो जैसे हाथी में मूल शब्द जोड़ दिया गया खाना, हाथी खाना, जहाँ हाथी रहती है। फिर माल में खाना जोड़ दिया गया माल खाना, खाना ये अरबी का प्रत्यय है, दूसरे भाषा का प्रत्यय है। नाक दूसरी भाषा का प्रत्यय है, खौफ में जोड़ दिया गया नाक, खौफनाक। खतरा में नाक जोड़ दिया गया खतरनाक। दार, किराए में दार जोड़ दिया किराएदार, दुकान में दार जोड़ दिया गया दुकानदार। तो इस तरह के ये प्रत्यय हैं। इसके बाद जो प्रत्यय का भेद है प्रकृति के आधार पर, वो कृत और तद्धित दो प्रकार होते हैं। जैसा कि कविता में भी बताया गया था शुरू में कि प्रकृति के आधार पर कृत और तद्धित दो प्रत्यय होते हैं। तो कृत देखते हैं प्रकृति के आधार पर जो, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो प्रत्यय शब्द की प्रकृति के आधार पर उसके साथ जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो कृत प्रत्यय जो होता है वो धातुओं के अंत में जुड़कर, अब धातु क्या है, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप में जुड़ करके उससे संज्ञा, विशेषण आदि अनेक प्रकार के शब्द की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसी भी धातु में क्रिया के मूल रूप में अगर हम किसी शब्दांश को पीछे जोड़ देते हैं और वो शब्द संज्ञा, विशेषण आदि बन जाता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ना मूल क्रिया है, पढ़ मूल क्रिया है, पढ़ धातु है, रूप उसका पढ़, इसमें आई जोड़ दिया गया पढ़ाई। भूलना मूल शब्द है, क्रिया है भूलना, उसमें अकड़ जोड़ दिया गया भुलक्कड़। इसी तरह से और भी बहुत से मिलेंगे। जैसे और देखते हैं अंत, तो जैसे गढ़ना, गढ़ना क्रिया है उसमें अंत जोड़ दिया गया गढ़ंत।
उसी तरह से अक्कड़ घूमना क्रिया है का मूल रूप है, उसमें अक्कड़ जो दिया गया घुमक्कड़, घूम में घुमक्कड़। क्रिया के मूल रूप में जब हम किसी शब्दांश को जोड़ करके प्रत्यय का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। और भी उदाहरण पर देखना चाहें तो देखिए, आऊ कमाना में आऊ जोड़ दिया गया कमाऊ। ता बह बहना क्रिया है, मूल रूप है बह, ता जोड़ दिया गया बहता। बहना आव जोड़ दिया गया उसमें बहाव। उसी तरह से सजना में आवट जोड़ दिया गया सजावट। तो इस तरह से इस प्रत्यय को हम देख लिए कि क्रिया के मूल रूप में किसी शब्दांश को जोड़कर बाद में पीछे जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो शब्द संज्ञा हो जाता है, विशेषण हो जाता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद सेकंड है इसका प्रकार, प्रकृति के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में लग करके, वहाँ तो क्रिया के मूल रूप में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर रहा था, यहाँ पर क्रिया नहीं रहेगा बल्कि संज्ञा रहेगा, सर्वनाम रहेगा या विशेषण रहेगा, उसके अंत में जुड़ करके लग करके नए शब्द का जब निर्माण करता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब क्रिया को छोड़ करके संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि के अंत में जब हम किसी शब्दांश को जोड़ करके नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संज्ञा के कुछ शब्द हम देखते हैं, तो जैसे संज्ञा है कृपा, भाववाचक संज्ञा है, कृपा में आलू जोड़ दिए कृपालु, परिवर्तन हो गया। विशेषण का देखते हैं एक एग्जाम्पल, महान, महान विशेषण है, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया महानता। संज्ञा का एक और देख लीजिए, सेठ संज्ञा है, आनी जोड़ दिया गया सेठानी। इसी तरह से विशेषण, विशेषण का देखिए श्रेष्ठ विशेषण है और विशेषण का एक तम जोड़ दिए गए श्रेष्ठतम। इसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में किसी शब्दांश को जोड़ करके प्रत्यय को जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का कुछ और एक एग्जाम्पल देखते हैं, विशेषण से क्रिया विशेषण कैसे बन जाता है। तो जैसे नीचे विशेषण है नीचे, उसमें ला जोड़ दिया गया निचला, ये निचला जो बन गया क्रिया विशेषण हो गया। शब्द है विशेषण, उसमें ला प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया विशेषण हो जाता है निचला। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।